नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से। अभी तक हम जो ज्योमेट्री की सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने पढ़ा लाइन, एंगल और ट्रायंगल। मैंने बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया सारी चीज़ों को लेके, और एक बेसिक पार्ट हमने यहाँ पे अभी तक कवर करा है। आज मैं आपको थोड़ा लेके चल रहा हूँ ट्रायंगल की ओर, त्रिभुज की ओर, कि भाई त्रिभुज क्या है, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें आगे चलते हुए ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए जब आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्रायंगल अपने आप में काफ़ी बड़ा है ना। ट्रायंगल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल्स की खुद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमें याद रखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। उसके बाद हम बात करें आगे तो हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल की, त्रिभुज के केंद्रों की। त्रिभुज के केंद्र आप देखें तो अलग अलग केंद्र होते हैं त्रिभुज के अंदर और बाहर, जिन्हें बोलते हैं इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर यानी कि अंत केंद्र, ठीक है, परिकेंद्र, लंब केंद्र, एक्स सेंटर। तो ये सारे सेंटर्स जो होते हैं, सेंट्रोइड जो होता है केंद्रक, इन सारे सेंटर्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन पे अलग अलग तरीके के प्रश्न एसएससी पूछता है, तो एक एक पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि परेशानी तभी होती है जब सारे पॉइंट्स और सारा डेटा क्लियर नहीं होता है ना। तो यदि सारा डेटा और सभी पॉइंट्स क्लियर हैं तो चीज़ें बहुत इजी और स्मूथ बनी रहेंगी। बेशक यदि आपने पहले सेशंस नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, सेंटर्स के बाद जब हम बात करते हैं तो उसके बाद आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलैरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे बहुत अच्छे से समझना, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं। और सिमिलैरिटी, ये सारी चीज़ें ऐसे टॉपिक हैं कि आप जब आगे बढ़ेंगे, है ना, तो सर्कल को टेंजेंट पढ़ेंगे, वहाँ पे सिमिलैरिटी का यूज़ होगा, और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ज्योमेट्री को यदि आप देखें तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है ना, कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी का जुड़ना बहुत आवश्यक है। यदि कहीं भी कड़ी नहीं जोड़ोगे तो वहीं पे फॉल्ट हो जाएगा, या कहीं भी कड़ी कमज़ोर होगी तो वहीं से टूटने की उसकी संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो चीज़ें यही हैं भैया कि ढंग से पढ़ो अच्छे से, ठीक है। चलो, ट्रायंगल के बारे में मैं थोड़ा बेसिक टर्म्स आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए, जहाँ तक बात ट्रायंगल की है, यदि आप ट्रायंगल को देखें, त्रिभुज, ठीक है, तो यदि हम त्रिभुज को देखें तो त्रिभुज में जैसे आप जानते हैं त्रिभुज यानी कि इसमें तीन साइडेड होती हैं, और इन साइडेड को बाउंडेड कर दिया जाए, उसके अंदर जो फिगर बनती है दैट इज़ टू बी नोन एज ट्रायंगल। उसे हम क्या कहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। यानी कि 3 लाइन सेगमेंट से जो बाउंडेड फिगर होती है दैट इज़ ट्रायंगल। जैसे आप ये कह सकते हैं कि भाई ये ट्रायंगल है, तो 3, ये 3 लाइन सेगमेंट हैं और ये हमारा त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट यदि बाउंडेड हैं तो ये ट्रायंगल बन गया, और यदि ये ट्रायंगल बन गया तो आप ये देखिए कि इसमें 3 लाइन सेगमेंट के साथ 3 वर्टिसेस भी हैं, 3 एंगल भी हैं, ठीक है। जब आगे चल के बात करते हैं कि ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, तो ट्रायंगल को 2 तरीके से आप बांट सकते हैं। एक ट्रायंगल को आप साइड्स के हिसाब से बांट सकते हैं, एक ट्रायंगल को आप एंगल्स के हिसाब से बांट सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम एंगल्स के हिसाब से, पहले हम साइड्स के हिसाब से देख लेते हैं कि भाई यदि हम इसको ट्रायंगल को साइड्स के हिसाब से देखें, भुजाओं के आधार पे से हम बांटे तो 3 भागों में ये बटेगा, ठीक है, समझ लो। पहला कौन सा रहेगा, पहला रहेगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी सारी की सारी भुजाएं हमेशा क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। जैसे आप ये देख रहे हो कि इसमें 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए, और यदि ये तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इस त्रिभुज को मैं कहूँगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि समद्विबाहु से मतलब क्या है, समद्विबाहु से मतलब ये है कि इसमें कोई भी 2 भुजाएं
इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं। एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। इसका मतलब यह है कि एक ऐसे त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ स्केलेन ट्रायंगल में जिसमें उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। इफ़ नन ऑफ दिस साइड्स आर इक्वल तो वो स्केलेन ट्रायंगल होगा, यानी कि इसको 3, 4, 5 यानी कि सारी की सारी साइड्स की जो लेंथ है वह अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ देयर साइड्स, उनकी भुजाओं के आधार पे। ठीक है, एक शब्द आता है पेरीमीटर। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है जिनका यूज़ होगा। पेरीमीटर से मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि इसकी टोटल तीनों साइड्स की लेंथ का यदि मैं सम कर लूँ, तो उसकी तीनों की तीनों भुजाओं की लेंथ का यदि मैं सम कर लूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा कि वो क्या है, पेरीमीटर है। फॉर एन एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ कि भाई ये है, ये 3 है, मान लीजिए ये 6 है, ये 5 है, अब मैं कहूँ कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 और 3 8 और 6 14, यानी कि सारी भुजाओं को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे जब हम बात करते हैं तो हमने अभी देखा कि ट्रायंगल को हमने अभी साइड्स के हिसाब से क्लासीफाई करा। अब आगे जब हम बात करेंगे तो हम ट्रायंगल को क्लासीफाई करेंगे उनके जो है एंगल्स के हिसाब से। ठीक है, चलिए एंगल्स के हिसाब से जब आप क्लासीफाई करते हैं तो आप बेसिकली 3 तरीके का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहते हैं समकोण को। ठीक है, यानी कि एक कोण जो है वह 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उस त्रिभुज को हम ये कहते हैं कि वह त्रिभुज क्या है हमारा, वह त्रिभुज हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। उस त्रिभुज को हम कहेंगे कि वह त्रिभुज क्या है हमारा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। आप ध्यान से समझिएगा ये सारी बातें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, देखिए यानी कि कैसे आप कहेंगे कि भाई जैसे ये मेरा एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल है मेरा और ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, यानी कि कोई भी एक कोण जो है वह 90 डिग्री का हो जाए तो वही मेरा क्या कहलाता है, 90 डिग्री का यदि कोई भी एंगल है तो वही मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा कि इस त्रिभुज में, इसको मैं बहुत अच्छे से आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं अभी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यदि आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो आप याद रखिएगा कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, पेरीमीटर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब ये जो लंब, आधार और कर्ण है ये बदलती रहती है। ठीक है, कैसे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जितना जो ये 90 डिग्री का एंगल है, जो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी, यानी कि ये वाली जो भुजा होगी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। हाइपोटेन्यूज से मतलब होता है कर्ण से। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइड जो कि 90 डिग्री के सामने है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, वो हमेशा कर्ण कहलाएगी। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, यही नहीं, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि हमेशा याद रखिएगा यदि आप किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो उस त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा, जो सबसे बड़ा एंगल होगा, उसके सामने वाली साइड जो होगी, ठीक है, वो सबसे ही बड़ी होगी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया था, 3, 5 और 6 इसकी साइड थी, तो इसमें क्या है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा जो एंगल होगा, मान लीजिए ये मैंने बनाया A, ये B, ये C, तो मैं कह सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो ये वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा एंगल सबसे बड़ी साइड के अपोजिट ही होगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि क्योंकि ये सबसे बड़ा एंगल है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल। ठीक, और ये सबसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी ही होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है,
यानी कि मैंने ये जाना कि हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा 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 90 डिग्री के सामने वाली ही भुजा होगी। लेकिन दो और भुजाएं हैं सर, कौन कौन सी? सर परपेंडिकुलर है और सर बेस है। सर परपेंडिकुलर कौन सी होगी और बेस कौन सी होगी, ये और बता दीजिए। आधे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, पता ही नहीं होता क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड, आपका कर्ण जो है वो फिक्स है, वो 90 डिग्री के सामने वाला रहने वाला है, लेकिन लंब और आधार आपका बदलता रहता है। ठीक है, जैसे यदि मैं कहूँ आपसे कि मैं इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, मान लो मैं इस वाले एंगल के को लेते हुए इस एंगल के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूँ, तो ध्यान रखिएगा कि जिस कोण के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा याद रखिएगा वो मेरी परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहलाएगी। ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा। इन शब्द का प्रयोग आगे चल के ज्योमेट्री को जैसे विस्तार रूप देंगे तो वहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो यदि मैं इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूँगा तो इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी, यानी कि उसको हमेशा लंब ही बोला जाएगा। और बाकी जो तीसरी भुजा हमारी बची है वह हमारा बेस कहलाएगी, यानी कि वह हमारा आधार कहलाएगी। इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है सर, आधार है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यदि मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब मैं इस वाले एंगल को लेते हुए, इस वाले एंगल को कंसीडर करते हुए आपसे बात करता हूँ कि ये वाला एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ऊपर वाला एंगल। इसके आधार पे बताइए कि लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा है कि हाइपोटेन्यूज जो है, जो कर्ण है वो मेरा फिक्स्ड है, यानी कि मैं ये कहूँगा कि हाइपोटेन्यूज के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो मेरा कर्ण हो गई, और जिस एंगल के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ उस एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, वो मेरा परपेंडिकुलर ही कहलाएगी, यानी कि लंब कहलाएगी। और ये मेरा क्या हो जाएगी, ये मेरा आधार हो जाएगी। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई भी ऐसा त्रिभुज आता है जिस त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं जिनको आगे आने वाले सेशंस में डिस्कशन किया जाएगा। फिर से बता दूं कि ये बेसिक मैं बता रहा हूँ अभी आपको। जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो आप एक प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और वो ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बेसिक है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्यों होता है, और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रिपलेट्स होते हैं, वो सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक टर्म्स का आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे यदि मैं बात करूँ, इतना पढ़ने के बाद मैं यदि बात करूँ तो दूसरे कोण में जो कि एंगल के हिसाब से यदि आप क्लासीफाई करें तो वो होगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या बात करेंगे कि भाई ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई सिर्फ एक एंगल, माफ़ करिएगा, जिसके तीनों के तीनों एंगल 0 से 90 डिग्री की रेंज में हो, 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से छोटे हों। ठीक है, जैसे कोई भी त्रिभुज में ले लूँ, इसके जितने भी एंगल होंगे, ABC जो भी एंगल होंगे, ये सारे के सारे एंगल जो होंगे 0 से बड़े और 90 से छोटे होंगे, 0 से बड़े और 90 से छोटे होंगे। जो रेंज जो रहेगी वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी रहने वाली है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एवरी एंगल मेजर मोर देन 0 बट लेस देन 90, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ओके। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि कोई भी एक ऐसा त्रिभुज की आप बात कर लें, किसी एक ऐसे त्रिभुज की आप बात कर लें जिसमें कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, तो वो जो कहलाएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल
ट्रायंगल कहलाएगा। याद रखिएगा, इन शब्दों का प्रयोग बार बार होगा तो इनको क्लियर रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहेगा, कोई भी एक कोण जो कि हमारा 90 से बड़ा, कोई भी हो सकता है वो, दैट कैन बी एनीवन, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक टर्म्स के साथ, बेसिक अभी प्रॉपर्टीज़ में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो टर्म्स हैं वो बहुत क्लियर आपको होनी चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना बने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बातें? चलिए, यहाँ तक बहुत ही बढ़िया बात है। एक चीज़ और, जैसे हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यदि ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये जो दो कोण हमारे बचे हैं, इन दोनों कोणों का सम भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। वो कैसे भी हो बट वो 90 डिग्री ही क्लासीफाई करेगा, क्योंकि आप ये यदि नहीं जानते हैं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, आइए इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले उसको देखिएगा कि मैं बोल कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बट सवाल यही उठता है कि क्यों होता है।